बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो इस वक्त बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं कि अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब को जो है ना वो हवाले किया जाएगा या उनकी हवालगी का मुतालबा चल रही है, ये है या वो है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो एक मुलाकात भी हुई है जो हॉलैंड की एम्बेसडर है, जिसको सफ़ीर बोला जाता है, इंग्लिश में एम्बेसडर और उर्दू में सफ़ीर, जिसको पहले दौर में एलची बोला जाता था। उनका क्या काम होता था कि वो पैगाम रसानी का जो काम करते थे उनको एलची कहा जाता था। तो उनके ऐसे समझने कि एलची हो गए, एम्बेसडर हो गए, सफ़ीर हो गए, वो पाकिस्तान के अंदर क्या है तैनात हैं। तो उनका नाम है हैनी फोकल। उनकी मुलाकात किससे हुई? पाकिस्तान के एक वफाकी वजीर है उनके साथ। तो फिर उसमें क्या कुछ चीज़ें तय पाई हैं, ये आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर नाज़रीन शेयर होंगी। आपने तवज्जो के साथ इसको सुनना, आपने इसको मिस नहीं करना। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब। हॉलैंड के सफ़ीर, यानी सबसे पहले हम उस मुद्दे की जानब जाते हैं जो यहाँ से शुरू है कि 3 पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत हैं जिनमें आपको मालूम है कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब हो गए और जलाली साहब के साथ साथ नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब हो गए और इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार भी थे और नेशनल क्रिकेटर भी है खालिद लतीफ़ साहब, वो हैं। तो इनके ऊपर हॉलैंड के अंदर कोर्ट के अंदर एक क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। तो उस मुकदमे के हवाले से यानी जो भी मुकदमा बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत जिसको कहते हैं, ये जमहूरियत भी वहाँ से पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हुए। यानी वो अपनी हर बात जो है वो अपनी कौम के सामने रखते हैं, कौम को दिखाते हैं कि हम ये चीज़ें जो है ना वो आने वाले दिनों में करने जा रही है, ये चीज़ें होंगी। वो कौन कहते हैं? वो कहते हैं ये एम्बेसडर वगैरह जो बैठे हुए हैं वो भी, और इसके अलावा जो मेंबरान हैं उनके असेंबली के मेंबर हैं वो भी ये चीज़ करते हैं। वो एक एक चीज़ जो है वो दिखाते हैं और दिखाकर क्या करते हैं, साबित करते हैं कि ये देखें ये चीज़ें हमने की हैं। और इस तरह एक डिबेट होती है उनकी नेशनल असेंबली के अंदर और वो मुतालबा करते हैं अपनी नेशनल असेंबली के अंदर। यानी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई काम हो या कोई करारदाद हो या इस तरह का कोई पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो एक डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी क्या हुई है, डिबेट हुई और इस डिबेट में ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के जो ऐसे समझ के वजीर हैं या हुकूमत है उनसे डायरेक्टली जो है ना वो बात की जाए। और खालिद लतीफ़ साहब हो गए, अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब हो गए और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब हो गए, इनको हवाले किया जाए। तो ये वो नाज़रीन इन चीज़ें जो है ना वो हुई हैं, जो एक डेवलपमेंट है जो आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर भी की जा रही है, आप वो देख भी सकते हैं। तो इसमें आपको बताता हूँ कि जो हॉलैंड की सफ़ीर है उसका नाम है हैनी फोकल। ये पाकिस्तान के अंदर एज ए सफ़ीर तैनात है, इसका नाम है हैनी फोकल। ये हॉलैंड की सफ़ीर है और पाकिस्तान के वज़ीर तजारत हैं डॉक्टर गौहर खान, इनकी आपस में मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात किस शोबे में हुई है? बहुत से लोग जो थे वो इसको हवा दे रहे थे कि ये एक एग्रीमेंट होने जा रहे बिटवीन हॉलैंड एंड पाकिस्तान और इसमें जो कैदियों के तबादले होंगे और यहाँ से कोई शख्सियत वहाँ भेजी जाएंगी, फिर वहाँ से कुछ शख्सियत जो है ना वो यहाँ भेजी जाएंगी। वहाँ के पाकिस्तानी जो उधर डिपोर्ट होते हैं या कैद वगैरह उनको इधर शिफ्ट किया जाएगा और इधर वालों को उधर। तो इस तरह की मुआहदा है। तो ये मुआहदा क्या हुआ वो आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, ये कोई कैदियों की तबादले के हवाले से कोई मुआहदा नहीं था। इसमें एक टेक्नोलॉजी का शोबा था और एक तालीम का शोबा था। यानी इन 2 शोबों के ऊपर ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो मुआहदा तय पाया कि हॉलैंड जो है वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और तालीमी मैदान में पैसा फराहम करेगा, डॉलर देगा और डॉलर की इवज़ वो बहुत से जो है वो काम करवाएगा। आपको मालूम है कि कोई बंदा किसी को ऐसे पैसे नहीं देता, उसके इसके पीछे मकासद होते हैं। वो इन मकासद को क्या करते हैं, हासिल करता है और हासिल करने के लिए वो ये कारनामे सरंजाम देता है। कोई इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता
किसी भी सूरत किसी भी काम में कोई बंदा ऐसे अपना सब कुछ नहीं लगाता। और ये क्या उनको यहाँ पर पाकिस्तान से क्या हमदर्दी है? तालीम के हवाले से उनको कोई हमदर्दी नहीं। उनका यहाँ पर डॉलर इन्वेस्ट करना ये कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि ये वो चाहते हैं कि इस तरह से हो और इस तरह से करने से या इस तरह से होने से उनको ही फायदा है। उनकी यहाँ पर एक लॉबी जो है वो मुतहर्रिक होती है, वो लॉबी कारनामे सरंजाम देती है अगेंस्ट पाकिस्तान की रियासत। यानी यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन तालीम के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर तैनात करते, फिर पैसा देते। अब हम अपने मेन मुद्दे की जानना चाहते हैं, इस चीज़ को हम छोड़ते हैं। क्या इसमें कोई इस तरह से चीज़ हो सकती है? याद रखिए कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब एक इंटरनेशनल लीडर है, और जो लोग उनके ऊपर मुकदमे बनाकर अपने अपनी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कर रहे हैं, वो इनको मजीद फेम दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इनको मजीद फेम दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो फेम नहीं, बल्कि वो इनको मजीद फेम दे रहे हैं। अगर वो इस तरह से कारनामे सरंजाम देते रहे तो याद रखिए ये फेम मजीद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को फेमस करेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इनको उजागर करेगा। इससे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो शख्सियत है उस पर असर, एक होता है ना कि नेगेटिव असर, एक होता है पॉजिटिव असर। यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की शख्सियत पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। और जब उनकी जो पार्लियामेंट है उसकी जो डिबेट हो रही होती है, जो वहाँ पर बातचीत हो रही होती है, उस बातचीत को उनका जो मीडिया है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नेशनल चैनल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें वो लाइव दिखा रही होती हैं कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे हालैंड के अंदर हो रही है और हम ये चीज़ जो है ना वो करने जा रहे हैं और ये चीज़ अब हो गई, तो वो ये तमाम चीज़ें बयान कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो मामलात होते रहते हैं, तो इससे एक शख्सियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसकी जो मजीद जो है ना वो नाम लोगों के यानी जहनों में जाता है। लोग ज़्यादातर उसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा है कौन, ये कहाँ का रिहायशी है, इसने कारनामा क्या सरंजाम दिया है कि हमारे असम्बली के अंदर जो मेंबरान असम्बली हैं वो खड़े होकर इसके ऊपर क्या करें, डिबेट करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो नाज़रीन वो कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, और हम भी इस चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, जो पब्लिक का लीडर होता है उसको किसी की जुर्रत नहीं है कि वो किसी को फरोख्त करके दिखा दे। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कोई आम शख्सियत नहीं कि जिसका जो दिल करेगा वो इनको क्या करेगा कि यह जिस तरह माजी में पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियों की तरह हवाले कर दिया जाता था डॉलर की, बस जिसकी मिसाल डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी साहब है, वो आपकी आंखों के सामने है। और इसके साथ साथ आप सब लोगों ने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो गए, वो भी आपके सामने मिसाल है कि जिस तरह से उनको क्या किया गया, यहाँ से नज़रबंद किया गया, सारी ज़िंदगी वो नज़रबंदी रहे, ना कहीं आ जा सकते थे ना कुछ। तो ये वो चीज़ें अब नहीं चलने वाली। यहाँ पर आप लोग क्या करें कि बेफिक्र हो जाएं, बाकी जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये मुलाकातें नॉर्मल मुलाकातें हुई हैं, और इस मुलाकात में ये जो सफ़ीर है या ये जो कुछ भी है, इन लोगों ने जो मुलाकात की है, ये मुलाकात एक नॉर्मल मुलाकात हुई है। ये पहले भी ऑलरेडी होती रहती है और आज भी हुई है। इस पर घबराने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी जो कुछ जो है ना वो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो पूरी कौम जो है ना वो पूरी दुनिया देख रही है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी कौम की जो है ना वो गहरी नज़र है। बाकी ये जो कुछ करना चाहते हैं इनके हाथ में नहीं है। जो पीछे इनके करवा रहे हैं वो भी आपको मालूम है कि वो कौन लोग हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करते। चलो वो जोन भी लोग हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। सुकून के साथ जो है ना वो आप लोग अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये मुकदमात शकदमात वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी शख्सियात के ऊपर इस वक्त मुकदमात चल भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। आप जिसमें इमरान खान साहब हो गए और उनके दीगर साथी हो गए, उनके ऊपर भी मुकदमात हो रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल जो है ना वो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं और बेफिक्री के साथ जो है ना वो काम करें, तो घबराने की कोई बात नहीं। बाकी जो लोग घबरा रहे हैं, जो कुछ परेशान रहे हैं, उनके लिए यही है कि ये मुकदमात कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही इन मुकदमात से आप अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का कोई रास्ता जो है वो रोक सकते हैं। ये मिशन है, ये चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से नाज़रीन जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।